नमस्ते। आज के इस दिलचस्प विश्लेषण में हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो आपको हैरान कर देगा। जरा सोचिए, आज से करीब 5000 साल पहले एक ऐसा शहर मौजूद था जिसकी प्लानिंग और बुनियादी ढांचा आज के हमारे आधुनिक महानगरों को भी सीधी टक्कर देता है। सुनने में किसी साइंस फिक्शन फिल्म की कहानी लगता है ना? लेकिन ये बिल्कुल सच है। आज हम बात कर रहे हैं रहस्यमयी सिंधु घाटी सभ्यता की। जरा इस बात पे गौर करें। आज भी हमारे कई बड़े और आधुनिक शहर जरा सी बारिश के बाद सीवेज और जल भराव जैसी भारी समस्याओं से जूझने लगते हैं। वहीं दूसरी तरफ जरा उस 5000 साल पुरानी सभ्यता के बारे में सोचिए। उनके पास गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए पक्की और पूरी तरह से ढकी हुई नालियों का एक ऐसा बेहतरीन नेटवर्क था जो आज भी दुनिया के कई शहरों के लिए सिर्फ एक सपना ही है। यकीन करना मुश्किल है, पर सच है। तो चलिए, सबसे पहले बात करते हैं इस प्राचीन लेकिन बेहद आधुनिक महानगर की। सिंधु और सरस्वती नदियों के किनारे भली फुली इस सभ्यता का पैमाना सचमुच चकित कर देने वाला है। 13 लाख, जी हां, 13 लाख वर्ग किलोमीटर। ये कोई छोटी मोटी बस्ती नहीं थी दोस्तों। उत्तर में जम्मू कश्मीर से लेकर दक्षिण में महाराष्ट्र तक इस सभ्यता ने एक विशाल भूभाग को अपने में समेटा हुआ था। इसे समझने के लिए ऐसे देखिए, अगर हम उस समय की मिस्र और मेसोपोटामिया जैसी मशहूर प्राचीन सभ्यताओं के पूरे इलाके को एक साथ मिला भी देना, तो भी ये सिंधु घाटी सभ्यता उनसे कहीं ज्यादा बड़े क्षेत्र में फैली थी। लेकिन फिर भी इतनी विशाल होने के बावजूद अपने चरम पर पहुंचकर ये पूरी तरह से गायब हो गई और अपने पीछे छोड़ गई एक बहुत बड़ा रहस्य। ना राजाओं के कोई आलीशान महल मिले, ना ही किसी महायुद्ध के निशान, बस एक अजीब सी रहस्यमयी खामोशी। अब आते हैं हमारे दूसरे भाग पर, एक दबे हुए साम्राज्य की रोमांचक खोज। ये जानना बहुत ही दिलचस्प है कि 19वीं और 20वीं सदी में इस विशाल इतिहास को लगभग एक गलती के तौर पर कैसे खोजा गया। इसकी कहानी 1826 में चार्ल्स मैसन के साथ शुरू होती है, जिन्हें एक वीरान जगह पर कुछ अजीब से खंडर नजर आए। फिर 1856 में एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक भूल हुई। ब्रिटिश इंजीनियर्स बटन बंधुओं ने अनजाने में इन बेशकीमती हजारों साल पुरानी पकी हुई ईंटों को उखाड़कर अपनी रेलवे लाइन के नीचे बिछा दिया। मतलब उन्हें कोई अंदाजा ही नहीं था कि वो दुनिया की सबसे पुरानी सभ्यता के सबूत मिटा रहे हैं। खैर, बाद में अलेक्जेंडर कनिंघम को कुछ रहस्यमयी मोहरें मिली, लेकिन जो असली कामयाबी थी वो 1921 में आई, जब दयाराम साहनी और फिर राखालदास बनर्जी ने इसकी व्यवस्थित खुदाई की और इस महान सभ्यता को दुनिया के सामने लाकर खड़ा कर दिया। इस एक खोज ने भारतीय इतिहास को सीधा हजारों साल पीछे धकेल दिया, और जब खुदाई और आगे बढ़ी तो कोई एक दो गांव नहीं मिले, बल्कि आज तक 1500 से ज्यादा बस्तियां खोजी जा चुकी हैं। इनमें मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा और धोलावीरा जैसे बड़े महानगर शामिल हैं। ये कोई आम समाज नहीं था, ये आपस में जुड़े हुए आधुनिक कस्बों और महानगरों का एक विशाल नेटवर्क था। आगे बढ़ते हैं शहरी इंजीनियरिंग का शिखर। देखिए, कोई भी सभ्यता रातों रात आसमान से नहीं टपकती। लगभग 7000 ईसा पूर्व में बलूचिस्तान के मेहरगढ़ में शुरुआती खेती और पशुपालन शुरू हुआ। समझ लीजिए कि ये इस सभ्यता का बीज था। फिर 3300 ईसा पूर्व तक आते आते कस्बों के चारों ओर दीवारें बनने लगी, और फिर 2600 ईसा पूर्व के आसपास एक ऐसा असाधारण शहरीकरण का विस्फोट हुआ जिसने इन छोटी बस्तियों को दुनिया के सबसे सुनियोजित महानगरों में बदल दिया। अगर हम उनके घरों के अंदर झांक कर देखें ना, तो आप सच में हैरान रह जाएंगे। हर घर एक बीच के आंगन के चारों ओर बना था। हर घर की अपनी प्राइवेट रसोई, अपना खुद का एडवांस्ड कुआं, और सबसे कमाल की बात, एक शानदार टॉयलेट सिस्टम था। जरा सोचिए, 4500 साल पहले निजी स्वच्छता और हाइजीन का ये स्तर, जब दुनिया के बाकी हिस्सों में लोग शायद स्वच्छता का मतलब भी ढंग से नहीं जानते थे। और उनकी इंजीनियरिंग का एक ऐसा नमूना है जो मुझे सबसे ज्यादा हैरान करता है, उनकी ईंटें। वो जिन पकी हुई ईंटों का इस्तेमाल करते थे, उनका अनुपात बिल्कुल एक समान था। मतलब चाहे आप शहर के एक कोने में घर बना रहे हो या हजारों मील दूर किसी और शहर में, ईंटों का आकार और अनुपात एकदम सटीक और एक जैसा था। बिना किसी कंप्यूटर या आधुनिक मशीन के ऐसा बेजोड़ मानीकरण सच में चकित कर देने वाला है। तो चलिए अब बात करते हैं उनके एक और शानदार पहलू की, कुशल व्यापारी और कारीगर। ये लोग सिर्फ बेहतरीन इंजीनियर ही नहीं थे, बल्कि आर्थिक रूप से बहुत ही संपन्न व्यापारी थे। सबसे पहली बात, ये दुनिया के पहले लोग थे जिन्होंने कपास उगाया और उससे कपड़ा बनाना सीखा।
गुजरात के लोथल में जो दुनिया का सबसे पुराना डॉकयार्ड मिला है, वहां से उनके जहाज अरब सागर में उतरते थे और महीनों का सफर तय करके मेसोपोटामिया तक जाते थे। मेसोपोटामिया के लोग इन्हें मिलूहा के नाम से जानते थे। ये एक तरह का ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क था। व्यापार में ईमानदारी और सटीकता का स्तर देखिए। 16 के इस अंक को ही ले लीजिए। उन्होंने पत्थर के जो बाट या वेट्स बनाए थे वे 16 के गुणकों में थे। ये प्रणाली इतनी सटीक थी कि आप यहाँ सामान तौलें या हजारों किलोमीटर की दूरी पर वजन का माप बिल्कुल एक जैसा रहता था। व्यापार में बेईमानी की कोई गुंजाइश ही नहीं। और उनकी कारीगरी भी एकदम बेमिसाल थी। चनहूदड़ों में मनके बनाने की बाकायदा बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थीं। डांसिंग गर्ल की जो मशहूर मूर्ति मिली है वो दिखाती है कि वे कांसे को पिघलाकर सांचे में ढालने में कितने उस्ताद थे। उनकी सबसे बड़ी पहेली हैं उनकी मोहरें, जिन पर यूनिकॉर्न और बाघ की तस्वीरें हैं और एक ऐसी रहस्यमयी लिपि लिखी है जिसे आज तक कोई नहीं पढ़ पाया है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात, इतनी अपार संपत्ति और बेहतरीन तकनीक होने के बावजूद ये लोग बेहद शांतिप्रिय थे। इन खंडरों में हथियारों का नामो निशान ना के बराबर है। तो अब यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, ऐसा क्या हुआ जिसने 1900 ईसा पूर्व के आते आते इस शांतिपूर्ण और इतने एडवांस साम्राज्य को पूरी तरह नष्ट कर दिया? इतने समृद्ध समाज ने अचानक अपने इन महान शहरों को हमेशा के लिए क्यों छोड़ दिया? आधुनिक विज्ञान हमें इसका जो जवाब देता है वो किसी फिल्म की कहानी से कम नहीं है। किसी बाहरी हमलावर सेना ने नहीं, बल्कि खुद प्रकृति ने उनके पतन की कहानी लिखी। जलवायु परिवर्तन, नदियों ने अपना रास्ता बदल लिया, कई दशकों तक भयंकर सूखा पड़ा और बाढ़ ने तबाही मचा दी। प्रकृति का यही रौद्र रूप उनके पतन का असली कारण बना। और यहीं से जुड़ता है हमारा आखिरी हिस्सा, जलवायु की एक शाश्वत चेतावनी। देखिए, शुरुआती दौर में कई इतिहासकारों का यह मानना था कि शायद आर्यों ने आक्रमण करके इस सभ्यता को खत्म कर दिया। लेकिन आज का आधुनिक विज्ञान और रिसर्च इस आर्यन आक्रमण थ्योरी को खारिज करते हैं। नई रिसर्च हमें साफ तौर पर बताती है कि असली वजह एक धीमी और दर्दनाक मौत थी, जो पर्यावरण के बदलने और सरस्वती जैसी विशाल नदी के सूखने की वजह से हुई थी। ये सब अचानक एक दिन में नहीं हुआ था। ये एक बहुत ही दर्दनाक और धीमा पतन था। उन शानदार शहरों की बेहतरीन नालियां धीरे धीरे जाम होने लगीं, सड़कें टूट गईं, व्यापार ठप हो गया, बारिश कम होने से खेत बंजर हो गए। जरा उस बेबसी के बारे में सोचिए। आखिरकार मजबूर होकर उस महान आबादी को अपने ही हाथों से बनाए उन सुनियोजित महानगरों को छोड़कर पूर्व और दक्षिण की ओर पलायन करना पड़ा। वे गायब नहीं हुए, बस उन्होंने अपनी वो शानदार शहरी पहचान खो दी और छोटे छोटे ग्रामीण इलाकों में बसने को मजबूर हो गए। और सच कहूं तो यही वजह है कि ये जानकारी आज हमारे लिए इतनी ज्यादा अहम है। हड़प्पा के खंडहर सिर्फ इतिहास की किताबों का हिस्सा नहीं है, वे एक मूक लेकिन शाश्वत चेतावनी है। वे हमें आईना दिखाते हैं कि प्रकृति के सामने इंसान और उसके बनाए शहर कितने नाजुक हैं। उस समय उन्होंने नदियों के सूखने और भयंकर जलवायु परिवर्तन का सामना किया था, और आज हमारी आधुनिक दुनिया ठीक उसी तरह की ग्लोबल वार्मिंग और पर्यावरणीय चुनौतियों के मुहाने पर खड़ी है। तो आज का हमारा ये विश्लेषण हमें एक बहुत ही गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। क्या हमारा आज का ये आधुनिक समाज सिंधु घाटी के खंडरों की इस खामोश चेतावनी को सुनेगा? क्या हम प्रकृति के साथ अपने इस रिश्ते को सुधारेंगे, या फिर हम भी उसी नियति को दोहराने की राह पर चल रहे हैं? सोचिएगा जरूर। इस दिलचस्प विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।